हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डेटा प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम पहले 4 काम कर चुके हैं, जिसमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं, हमने डाटा को मेमोरी में भी लोड कर लिया है, उसके बाद हमने मिसिंग वैल्यूज़ को भी फिल कर लिया है और साथ में हमने डाटा को कैटेगोरिकल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया है, जिसमें 1 हॉट एनकोडिंग भी की और नंबर्स की फॉर्म में भी डाटा को कन्वर्ट किया। अब हम अपने 5वें स्टेप पे आ चुके हैं, जिसमें कि हम डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग की अप्रोचेज़ में हम जनरली डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करते हैं। तो हम अब इस स्टेप को देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और इसको अपने उसी डाटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसका पाइथन का कोड भी देखेंगे। अगर हम अपनी एक्सेल की शीट में जो हमारा केस स्टडी डाटा है उसको देखें तो हमने ये सारी प्री प्रोसेसिंग कर ली, मिसिंग वैल्यूज़ भी फिल कर ली हैं, 1 हॉट एनकोडिंग भी कर ली है, डाटा को कैटेगोरिकल भी बना लिया है। अब हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को अंडरस्टैंड करना है। हमने ये बात सीखी थी कि मशीन लर्निंग में जो मशीन को लर्न करने के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 10 रिकॉर्ड्स हैं। इन 10 रिकॉर्ड्स के अंदर से हम एक पोर्शन 8 रिकॉर्ड्स का जो है वो मशीन को लर्न करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि मशीन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी। आसान ज़बान में हम ये बात करते हैं कि मशीन अपना कोई ऐसा तरीका कार वज़ा करेगी कि डिसीजन जो हो रहा है परचेज़ करने या ना करने का, वो किस बुनियाद पे हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं उनको प्रोसेस करते हुए। और फिर ये जो येलो में आखिरी दो रोज़ नज़र आ रही हैं, ये हमारा टेस्ट सेट होगा। तो डाटा को हम ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट 2 सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होगा तो फिर उसी हिसाब से हम फिगर आउट करेंगे कि हमें कितना डाटा ट्रेनिंग सेट में डालना है और कितना टेस्ट सेट में। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी फर्दर डिमार्केशन देखें तो एक्चुअली इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, x, जो कि हमारे सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, y। तो जब हम इसको रो वाइज स्प्लिट करते हैं तो एक्चुअली एक कॉलमनर स्प्लिट तो इसके अंदर ऑलरेडी हुआ पड़ा है, जो A, B, C, E और G कॉलम्स जो हमारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस एक्सेल की शीट के अंदर, ये सारे x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H कॉलम जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हम करते हैं तो फिर इस सूरत में ये 4 स्प्लिट्स बन जाते हैं, जो 4 स्प्लिट्स आपको यहाँ पे राइट साइड पे नज़र भी आ रहे हैं, x ट्रेन, y ट्रेन। तो ये x ट्रेन जो है वो x का वो पोर्शन जो ट्रेनिंग सेट में यूज़ हो रहा है उसको x ट्रेन कहेंगे, और y का कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन जो कि ट्रेनिंग डाटा में ही होगा उसको y ट्रेन कहेंगे। x का वो पोर्शन जो कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा उसको x टेस्ट कहेंगे, जबकि y का वो पोर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन जो कि टेस्ट सेट में यूज़ होगा उसको y टेस्ट कहेंगे। इसी चीज़ की अगर हम पाइथन में कोडिंग देखें तो ये किस तरह से होगा। अगेन हम sklearn जो हमारी रिच लाइब्रेरी है उसको इस्तेमाल करते हैं, sklearn.model selection। इसके अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है ये एक बड़ा यूज़फुल मेथड है, और ये मेथड इनपुट पैरामीटर्स क्या लेता है, इसको हम x पास करेंगे जो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एज अ होल, y पास करेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके साथ जो हमने चीज़ बतानी है इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमारा टेस्ट साइज़ क्या होगा। रिमेंबर ये ट्रेनिंग साइज़ नहीं हम दे रहे, टेस्ट साइज़ दे रहे हैं। तो टेस्ट साइज़ हमने यहाँ पे 0.2 दिया है, जिसका मतलब है 20% ऑफ डाटा हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, विच इफेक्टिवली मीन्स कि 80% डाटा ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अमूमन हम 70-30 की रेशो रखते हैं या 80-20 की रेशो रखते हैं ट्रेनिंग और टेस्ट के स्प्लिट में। हाँ, आखिरी पैरामीटर जो है वो हमारा रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कोई भी सूडो रैंडम नंबर देना होता है जो कि आर्बिट्रेरीली किसी भी रोज को उठा के ट्रेनिंग सेट में डाल देता है, जिसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पहली 8 रोज़ ही उठ के ट्रेनिंग सेट में चली जाएं। ये रैंडम नंबर क्या कर सकता है कि इनमें से रैंडमली कोई से 8 रोज़ को उठा के ट्रेनिंग सेट में डाल दे और बाकी की 2 रोज़ को टेस्ट सेट में डाल दे। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन केसेस में जब अगर फॉर एग्जांपल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि हर क्लास के रीजनेबल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे ट्रेनिंग सेट में मौजूद हो। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग सेट बायस्ड हो जाए किसी एक क्लास की तरफ। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि कोई ट्वीट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो 3 क्लासेस हैं तो तीनों क्लासेस के प्रोपोर्शनल इंस्टेंसेस हमारे ट्रेनिंग सेट में होने चाहिए। तो इस चीज़ को करने के लिए हम फिर
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी हमारे पास वेरिएबल एक्सप्लोरर के अंदर x और y मौजूद हैं। ये काम करने के बाद क्या होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ये जो सेटिंग्स हमने की, इसके बाद ये जो चारों हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, x ट्रेन, y ट्रेन, x टेस्ट और y टेस्ट, यही चारों इसके आउटपुट में ये मेथड रिटर्न कर देगा और ये चारों अपनी अपनी जगह पे जाके लोड हो जाएंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, जावा, C++ से जो लोग आए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है, जिसमें अमूमन एक मेथड एक ही वेरिएबल रिटर्न कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे 4 डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही मेथड की आउटपुट से पॉपुलेट होने जा रहे हैं और ये चारों अभी हमारे वेरिएबल एक्सप्लोरर में नज़र नहीं आ रहे। अब हम इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये चारों हमें किस फॉर्म में नज़र आते हैं। तो वेरिएबल एक्सप्लोरर में आप देखें एक स्क्रोल ऐड हो गया है और इसके अंदर x टेस्ट, x ट्रेन, y टेस्ट और y ट्रेन नज़र आना शुरू हो गए। लेट्स सी कि क्या हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए x टेस्ट, x के टेस्ट वाले, x के ट्रेन को अगर खोलें तो इसमें 8 इंस्टेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं और इसी तरह y टेस्ट जिसमें 2 इंस्टेंसेस होने चाहिए और वो x टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और इसी तरह चौथा जो है वो हमारा y ट्रेन है जो कि x ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम काफ़ी सिंप्लीफाइड कोड की मदद से पाइथन के अंदर एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, जिसकी मदद से हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये एक प्री प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में बिलखुसूस इस्तेमाल होता है।